भारतीय संगीत का प्रमुख हिस्सा है शास्त्रीय संगीत। भारतीय शास्त्रीय संगीत विश्व में सबसे अनोखा संगीत माना जाता है, जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। और संगीत की इस अद्भुत कला को मिठास से भरते हैं इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स। दिल को छू जाने वाले इन इंस्ट्रूमेंट्स में स्ट्रिंग यानी तार वाले इंस्ट्रूमेंट्स शास्त्रीय संगीत की धरोहर हैं। संगीत के इस जादू की शुरुआत वीणा से हुई। प्राचीन काल में एक तंत्री वीणा नाम का एक साज हुआ करता था, जिसे इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स की जननी कहा जाता है। वीणा में मौजूद तार यानी स्ट्रिंग्स की बात करें तो इनमें 4 तरह के प्लेइंग स्ट्रिंग्स होते हैं और 5 सेकेंडरी स्ट्रिंग्स जिन्हें चिलकारी कहा जाता है। द मदर ऑफ ऑल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, अगर स्ट्रिंग्स की बात लें, वो है वीणा। तो वीणा को हमने सबसे पहले उसका जो हमने पुरानी स्क्रिप्चर्स में भी उसका मेंशन हम पाते हैं। और हमारे यहाँ पे शततंत्री वीणा भी हमारे देश में पुराने ज़माने में पाया जाता था। शततंत्री मतलब 100 जिसके अंदर तार होते थे। सितार भारत के सबसे लोकप्रिय इंस्ट्रूमेंट्स में से एक है, जिसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत से लेकर हर तरह के संगीत में किया जाता है। यूं तो इसके इतिहास को लेकर अलग अलग मत सामने आते हैं, लेकिन कई जगह इसे वीणा का विकसित रूप माना जाता है। सितार में भारतीय वाद्यों की विशेषताएं मौजूद हैं। तारों के अलावा इसमें गुडश तरफ के तार और सारिकाएं होती हैं। सितार के तार पर उंगलियां चलते ही अपना करतब दिखाने लगती हैं और तारों को छूते ही निकलने वाला संगीत हर किसी के मन को मोह लेता है। पहले जैसे कच्छपी वीणा से हम कहते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि सितार आया, इसका शेप अलग था, इसका थोड़ा राउंडेड कच्छप की तरह इसका शेप था उसका टॉप का। तो फिर एक इसका डेवलपमेंट आया सुरबहार। सुरबहार में ये हमारे अंदर जैसे ध्रुपद हम लोग का काउंटर पार्ट था। हम लोग सितार में अगर ध्रुपद स्टाइल में आलाप करते थे ना, सुरबहार में करते हैं, आज भी करते हैं। फिर सितार में हम लोग ताने करते हैं। तो सितार एक फिर अब छोटा एक साइज, सितार का साइज़ भी छोटा हो गया। आप देखते हैं उसको सितार का काफ़ी इंस्ट्रूमेंट मेकर्स बना रहे हैं। जो फ्लैट तुम्बा है, तुम्बा पहले गोल था राउंड शेप, अब वो फ्लैट हो गया है। तानपुरा भारतीय संगीत का सर्वश्रेष्ठ इंस्ट्रूमेंट। 4 तार वाले तानपुरे को पहले तंबूरा कहा जाता था। तानपुरा गोल लौकी के आकार का बना हुआ होता है, जिसे तुम्बा कहते हैं। इसके अलावा सारंगी की सुरमई तान भी बेहद दिलकश है। सारंगी के आकार की बात करें तो ये अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे सिंधी और गुजरातन सारंगी। सारंगी में 40 तार होते हैं। 18वीं शताब्दी से जुड़े इस इंस्ट्रूमेंट का सही मायने में मतलब 100 रंग हैं, यानी 100 रंगों से जुड़ी सारंगी। तानपुरा भी अगर ले लीजिए, तानपुरे के अंदर पहले बड़े बड़े तानपुरे होते हैं, आज छोटे तानपुरे होते हैं। उसके अंदर स्ट्रिंग्स 4 थे, अब 5 हुए, 6 हुए। छोटे तानपुरे में भी बेस के स्ट्रिंग्स ऐड किए जा रहे हैं। सुरों की मीठी फहरिस्त में सरोद की स्वर लहरियां भी संगीत की आत्मा मानी जाती हैं। दरअसल सरोद का मतलब ही संगीत है। इसके इतिहास में जाएं तो अफगानिस्तान में रबाब नाम का एक साज बजाया जाता था, जिसे यहाँ सरोद कहा जाता है। भारत में सरोद को हिंदुस्तानी गिटार भी कहा जाता है। उस्ताद अमजद अली खां और उनके बेटे अमान और अयान सरोद वादन के वो नायाब हीरे हैं, जिन्होंने विश्व भर में सरोद को अलग पहचान दिलाई। मेरा भी यही मानना है कि जो अकूस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स का टोन है वो डिजिटाइजेशन में बहुत मुश्किल है। जैसे कीबोर्ड आज तक देखें सितार को कभी कॉपी नहीं कर पाया या सरोद को नहीं कर पाया। अब सारे इंस्ट्रूमेंट स्ट्रिंग्स विंग्स निकाल लेंगे कीबोर्ड में, मगर सितार सरोद नहीं निकाल पाएंगे। जिस तरह फूल, हवा, पानी और रंग प्रकृति की सुंदरता को जोड़े रखते हैं,
ठीक उसी तरह संगीत हमें अपने आप से जोड़ने की प्रेरणा देता है, ताकि हम दूसरों के साथ साथ खुद से भी बेहतर तरीके से जुड़ सकें।